एपिसोड 5 की शुरुआत में हम देखते हैं एक आदमी लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है। पीछे एक आदमी के मुंह पे कपड़ा बंधा होता है। इस आदमी का नाम गिलहाक होता है। गिलहाक को मारने के लिए 2 आदमी थे और गिलहाक डर रहा होता है। बट तभी वहाँ पे एक और आदमी आ जाता है जिसका नाम जियोंग था। जियोंग उन दोनों आदमियों को मार के गिलहाक को अपने सत्कार में ले जाता है। तो गिलहाक उसको शुक्रिया बोलता है। गिलहाक बोलता है कि क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ। इस पे जियोंग बोलता है कि हाँ, दरअसल ये आदमी लोगों को सेक्सुअल अब्यूज़ करके मार देता था। गिलहाक वहाँ से भागने की कोशिश करता है बट वो बेहोश हो जाता है क्योंकि जो पानी उसने पिया था उसमें जियोंग ने पहले ही बेहोशी की दवा मिला दी थी। गिलहाक को होश आता है तो वो देखता है कि वो बंधा हुआ है। वो जियोंग से पूछता है कि तुम किस बात का बदला ले रहे हो। तो जियोंग बोलता है कि किसी बात का नहीं, मेरा तो काम ही है लोगों को मारना। और वो गिलहाक को मार देता है और बहुत ही क्रीपी वे में हंसता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि चोई ने डेथ को गोली मार दी है और फिर वो खुद को भी गोली मारने की कोशिश करता है बट उस गोली ही नहीं चलती। तो तब उसे एहसास होता है कि डेथ तो उसके पीछे खड़ी है। जब वो देखता है तो डेथ के माथे का निशान अपने आप ही गायब हो जाता है। अब चोई उससे पूछता है कि क्या तुम मर के वापस आ गई हो। तो डेथ उसे बोलती है कि नहीं, जैसे आग को जलाया नहीं जा सकता और पानी को भिगाया नहीं जा सकता, उसी तरह मुझे भी मारा नहीं जा सकता। तो फिर वो बोलता है कि डेथ, ये सारा तुम्हारा ही प्लान था ना, तुम तो गॉड हो, तुमने ऐसा क्यों किया। तो डेथ बोलती है कि नहीं, मैं गॉड नहीं हूँ, मैंने तो ये रूप बस तुमसे बात करने के लिए ही लिया है। और फिर वो यीशु के रूप में आ जाती है और फिर उसको देख के जो इमोशनल हो जाता है। डेथ उससे बताती है कि उसकी किस्मत में पार्क के हाथों ही मरना लिखा हुआ था। तो अब चोई जो है बोलता है कि वो तो पार्क को मार ही देगा। डेथ बोलती है अगर तुम किसी को मारोगे तो मैं तुम्हें रोकूंगी। तो चोई बोलता है ठीक है। फिर डेथ बोलती है चलो हम अपना सेकंड गेम जो है वो शुरू करते हैं और वो चोई को शूट कर देती है। और इस बार चोई किसी और की नहीं बल्कि जी-सुक की बॉडी में ही आया होता है। अब चोई इधर उधर देख रहा होता है तो वहाँ पे एक अजीब सा रूम वो देखता है जहाँ पे बहुत सारी पेंटिंग्स थी। तभी उसके अंदर वो चमकता हुआ स्टोन आ जाता है और उसे पता चलता है कि ये तो जियोंग है। फिर उससे जियोंग के बचपन का फ्लैशबैक आता है तो उसे पता चलता है कि जियोंग के पास बचपन से ही पेंटिंग का गिफ्ट था बट किसी ने भी उसको अप्रिशिएट ही नहीं किया। फिर एक दिन जियोंग के सामने एक लड़की छत से कूद के मारी जाती है तो जियोंग उसी की पेंटिंग बनाता है और उसको सब लोग बहुत ही अप्रिशिएट करते हैं। फिर जियोंग ने पेंटिंग बनाने के लिए बहुत सारे लोगों को मार दिया था। ये सब याद करके चोई को उल्टी आने लगती है। अब चोई के माइंड में एक बात आती है कि क्यों ना इस मोस्टर का इस्तेमाल करके मैं पार्क से बदला लूँ। तो फिर वो उस जगह जाता है जहाँ पे उसकी और जी-सुक की डेथ हुई थी। चोई वहाँ पे याद करता है कि पार्क ने अपने साथी से कहा था कि तुम इसको किसी तरह से मैनेज करो, फिर मैं तुम्हें एक कंपनी में सीईओ बना दूंगा। तो उस आदमी ने कार का डैश कैम निकाल के उससे वहाँ नाली में फेंक दिया था और उसके बाद पार्क ने वो पेन भी नाली में फेंक दिया था। ये सब याद करके चोई को बहुत ही गुस्सा आता है। तभी चोई को उसकी सेक्रेटरी का फोन आता है। वो बताती है पार्क आपसे कोई पेंटिंग खरीदना चाहता है। जब चोई वहाँ पे पहुँचता है तो पार्क उससे पेंटिंग का मतलब पूछता है। तो चोई उसे इस पेंटिंग का मतलब बताता है कि कैसे ये पेंटिंग 5 लोगों के खून से बनी हुई है और ये पेंटिंग ये बताती है कि कैसे उन 5 का मर्डर आपस में कनेक्टेड था। पार्क चोई से पूछता है कि इस पेंटिंग को देख के मैं इतना अट्रैक्टिव क्यों हो रहा हूँ। तो चोई उससे बोलता है कि शायद इसलिए क्योंकि तुम और मैं एक ही जैसे हैं, मैं भी लोगों का मर्डर ही करता हूँ। ये सुन के पार्क काफ़ी सीरियस हो जाता है। तो चोई बोलता है कि मैं तो मजाक कर रहा हूँ। बट तभी वो देखता है वहाँ पे कोई नहीं है और वो सोचता है कि वो इसे मार दे। लेकिन तभी वहाँ पे एक लड़की आ जाती है और वो बोलती है कि चेयरमैन आपको बुला रहे हैं। चोई पार्क को बोलता है कि आप मुझे अपना एड्रेस दे दीजिए, मैं ये पेंटिंग आपके घर पहुँचा दूंगा। पार्क उसे अपना एड्रेस दे देता है। उसके बाद पार्क चर्च जाता है। वहाँ उसके भाई की फोटो दिखाई जाती है जो कि जिन तय था और उसकी मौत में कहीं ना कहीं पार्क का ही हाथ था। तभी हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पार्क को उसके भाई ने देख लिया था एक छोटे बच्चे का गला दबाते हुए और उसने ये बात अपने फादर को भी बता दी थी। देन पार्क को उसकी सेक्रेटरी फ़ोन करके बताती है कि आपके पिता को आपके साइकोपैथ होने का शक है। ये सब सुन के पार्क बहुत ही घबरा जाता है और वो बहुत सारी ड्रग्स ले लेता है। रास्ते में उसे कुछ पुलिस वाले मिलते हैं क्योंकि वो ड्राइविंग बहुत ही तेज़ कर रहा था। तो पुलिस वाले उसका पीछा करते हैं
पार्क तो वहाँ से और स्पीड तेज़ करके भाग जाता है, बट आगे रोड क्लोज थी। पार्क पकड़ा जाता है। पार्क कमिश्नर को फ़ोन करता है और उसके बाद वो पुलिस वाले को थप्पड़ भी मारता है। उसके बाद वो अपने घर पहुँच जाता है। देन जब वो पहुँचता है तो देखता है कि वहाँ पे तो चोई था और चोई उसकी महंगी कार पे अपने जूते साफ़ करता है। ये सब देख के पार्क बहुत ही गुस्सा होने लगता है और उन दोनों की हाथापाई होने लगती है। उसके बाद चोई उसे बोलता है कि चलो तुम मेरे साथ, मैं तुम्हारे लिए एक पेंटिंग बनाऊँगा। पार्क उसके साथ जाता है तो चोई उसे बोलता है इस जगह मैं लोगों को मारता हूँ और आज मैं तुम्हें मारूंगा, लेकिन वो बेहोश हो जाता है। पार्क उसको ही पकड़ के वहाँ पे बांध देता है और वो उसे बताने लगता है मेरी गाड़ी के आगे एक आदमी आके सुसाइड कर लिया था और ये वही आदमी होता है जो चोई के सामने मारा गया था। पार्क बोलता है तो मैंने उसे मरते हुए देखा था और मुझे बहुत ही अच्छा फील हुआ था। अब मैं तुम्हें मार दूंगा और मैं ये फीलिंग जो है उसे एक्सपीरियंस करूंगा। ये सारी चीज़ें एक कैमरे में रिकॉर्ड हो रही थी जो कि किसी और ने नहीं, चोई ने ही लगा रखा था। चोई डेथ के सामने पहुंच जाता है। डेथ बोलती है कि अच्छा हुआ कि तुमने उसे नहीं मारा, नहीं तो मैं तुम्हें हेल में डाल देती। तो चोई हंसने लगता है क्योंकि उसने तो सारा मर्डर रिकॉर्ड कर लिया है और अब वो उसे सजा दिलाएगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। I want nobody but you. I want nobody